बात करूँ क्रैक मूवी की, तो मैं इस मूवी का रिव्यू नहीं करूंगा क्योंकि इस मूवी का जॉनरा है सिमिलर स्क्विड गेम, जो रिसेंटली बहुत पसंद आई थी इंडियन ऑडियंस को, काफी पॉपुलर हुई थी। यहाँ तक कि मैं श्योर हूँ इसका सीजन 2 हाई रेटिंग जाएगा इंडिया में। तो एक्शन सीन क्रैक के अच्छे होने के बाद भी क्या गलत हुआ कि ये मूवी इतना ट्रोल हो रही है? तो सबसे पहले मूवी की कमी बता देता हूँ। एक बार ऐसे राजमौली जी ने कहा था कि मलयालम एक्टर के जूनियर एक्टर्स देखोगे और बाकी इंडस्ट्री के जूनियर आर्टिस्ट देखोगे तो खुद को थप्पड़ मारने का मन करता है। तो ऐसा क्यों कहा था वो मुझे समझ आ चुका है। बॉलीवुड में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि यहाँ पर जूनियर आर्टिस्ट जो है वो काम अच्छे से करते हैं लेकिन उनसे काम अच्छे से नहीं करवाया जाता या फिर उनके कास्टिंग पर इतना ध्यान नहीं दिया जाता। तो ये मुझे जब विद्युत जामवाल के डैड देखा है तब नजर आया। ऐसा लग रहा था सच में कोई जूनियर आर्टिस्ट 500 रुपए लेकर विद्युत जामवाल का डैड बना है, तो वो नजर आ रहा था। दूसरी विद्युत जामवाल की एक्टिंग, अब विद्युत जामवाल नो डाउट बहुत बढ़िया टर्न करते हैं। टॉप 10 मार्शल आर्ट इन्फ्लुएंशियल जो पर्सनैलिटीज है दुनिया की उनमें वो भी आते हैं, तो प्राउड वाली बात है। लेकिन एक्टिंग की बात करूँ तो सुहाना खान से कम एक्टिंग नहीं की उन्होंने। मतलब एक अगर अंग्रेज आकर एक्टिंग करता है वैसे उनकी एक्टिंग थी। मतलब जब उन्हें पता चलता है कि उनके भाई की मौत हुई है तो वहाँ पर वो जो एक्टिंग करते हैं तो ऐसा लगता है कि भाई किसी ने बोला है भाई आप दुखी हो जा, या फिर जो अर्जुन रामपाल से मिलकर वो एक्टिंग करते कि पुलिस होने फंस रही है। मुझे वो वेलकम का सीन याद आ गया जब उदय भाई 67 टेक लेते, वैसा डायरेक्टर मुझे लगा होगा बोलोगा भाई शौक हो जा थोड़ा। और बाकी नोरा पते ये तो मुझे लगता है ग्लैमर के लिए है। और स्टोरी अच्छी थी, कॉन्सेप्ट अच्छा था, एक जो ठीक से नहीं हो पाया। मूवी पहले सही चल रही थी मेरे लिए, मतलब फर्स्ट हाफ यानी इंटरमिशन से पहले मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इतना ट्रोल क्यों हो रहा है। लेकिन क्लाइमैक्स में आते आते जो 1 घंटा रह गया था लास्ट का, उसमें मूवी पूरी डाउन चली जाती है, लैंडिंग ठीक से नहीं होती। लेकिन फिर भी मूवी एक अच्छे खासे एक्सपीरियंस देते हैं क्योंकि मेरे एक्सपेक्टेशन ज्यादा नहीं थे मूवी से। मूवी पहले ट्रोल होना चालू हो चुके थे सोशल मीडिया के ऊपर। अब बात करूँ मूवी के पॉजिटिव साइड्स की, तो सबसे पहले एक्शन सीन सच में मुझे बहुत पसंद आए। मतलब करने की कोशिश की है कुछ। अर्जुन रामपाल का विलन भी सही था। तीसरा, मूवी को जितना ट्रोल किया जा रहा है उतनी मूवी खराब नहीं है। एक्सपेक्टेशन कम लेकर चले जाऊं, मैं भी ज्यादा एक्सपेक्टेशन लेकर चला गया था कि कुछ बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। मतलब एक्सपेक्टेशन ये समझ लो ये लेकर चला गया था कि एक्शन देखने को मिलेगा और हर बार की तरह स्टोरी एवरेज होगी, रूटीन होगी। लेकिन स्टोरी एवरेज और रूटीन से भी नीचे चली गई। ये खेलो मतलब जो एवरेज एक रूटीन जो एक टेम्पलेट भी होना चाहिए वो भी खराब था इस मूवी में। फॉर एग्जाम्पल लक मूवी लोगे तो उसी सिमिलर प्लॉट है मूवी का, बस इन्होंने कुछ ट्विस्ट डालने की कोशिश की। तो स्टोरी से ज्यादा उम्मीद मत रखो, लेकिन एक एक्शन तो अच्छा है, मूवी एंटरटेन जरूर करेगी। लेकिन जो मैंने कहा कि स्क्विड गेम या फिर हंगर गेम्स ये मूवीज इंडियन ऑडियंस देख पाते और हमारे इंडिया से ऐसे मूवीज निकलते तो हम इंडियन ऑडियंस क्यों नहीं देख पाती, उन्हें सेन भी क्यों नहीं होती। तो स्क्विड गेम देखोगे तो उस गेम के जरिए उन्होंने एक स्टोरी बताने की कोशिश की है, लास्ट में एक लर्निंग देने की कोशिश की है। स्क्विड गेम में वो जीतने के करीब होता है लेकिन उससे पता चलता है कि वो जीत रहे हैं, लेकिन उस जीते वक्त वो अपने दोस्त को खो बैठा, अब क्या क्या चीजें खो बैठा, जो रिलेशन उस गेम में उसके बिल्ड हुए थे कुछ लोगों के साथ वो मर गए। ऐसे बहुत सारी इमोशनल चीजें वो हीरो झेलता है मेन एंटागोनिस्ट। मतलब स्क्विड गेम देख लो तो प्योरली एक इंसान के तुम्हें या फिर कई इंसानों के तुम्हें जर्नी दिखाई देती है और हर एक जर्नी में वो गेम जितना क्यों जरूरी है वो दिखा है। हर एक के अपने प्रॉब्लम है, मजबूरी है और इसके लिए हम इतना छूट जाते हैं उस गेम से क्योंकि सबकी इमोशनल बैक स्टोरी होती है। हम चाहते हैं हर कोई जीते, हर कोई पैसा ले जाए, हर किसी का अच्छा हो। लेकिन एक के बाद एक जब इंसान मरता है फिर हमें सबकॉन्शियसली से माइंड में आता है कि अब इसके घर वालों को कोई ख्याल नहीं रखेगा, ये जिस मजबूरी में आया था अब वो लोग क्या करेंगे, तो हमारी भी कहीं ना कहीं उम्मीद टूटती है। तो वो स्क्विड गेम का एक मैजिक था, वैसा यहाँ पर नहीं था। यहाँ पर उसको पहले दिया था मोटिव अच्छा कि उसका भाई पैसे कमाने चाहता है, फिर वो पता लगाना चाहता है, लेकिन बाद में वो कहीं खो गया, वो क्या चल रहा है वो पता नहीं चलता। और बाकी के कैरेक्टर्स की जर्नी भी नहीं दिखाई। जैसे मैंने कहा था अगर कुछ और कैरेक्टर की जर्नी दिखा देते, इमोशनल बैक स्टोरी बता देते तो शायद हम कनेक्ट हो जाते और उनके मौत पर हमें दुख होता। तो यही चीज मैंने जानी मूवी देखते वक्त कि क्या कमी थी। जब मैंने एनालाइज किया तो मुझे यही कमी दिखी कि गेम बढ़िया दिखा है उन्होंने, एक्शन बढ़िया दिखा, लेकिन स्टोरी में सिर्फ कैरेक्टर के मोटिव्स अच्छे रहते तो मूवी और बढ़िया हो जाती। मूवी के लिए मैं यही कहूंगा कि टाइगर श्रॉफ की गणपत बहुत घटिया मूवी थी और मैं कहता भाई मत देखने जाओ। लेकिन एक क्रैक का ऐसा है कि कुछ लोगों को अच्छे लग सकते हैं, कुछ लोगों को बुरा, तो तुम जाकर डिसाइड कर लो खुद देखना या नहीं। इसका ट्रेलर देखो तुम्हें आइडिया आ जाएगा। यही कहूंगा फिर से स्टोरी एक एवरेज स्टोरी होनी चाहिए थी, उससे भी एवरेज से एवरेज स्टोरी लिखी गई है। मतलब कौन ही सोचता है ऐसी स्टोरी, लेकिन एक्शन अच्छा है। और पर्सनली मेरी ज्यादा एक्सपेक्टेशन थी क्योंकि इसके डायरेक्टर थे जिन्होंने टेबल नंबर 21 मूवी बनाई थी, तो मेरी स्टोरी से बहुत एक्सपेक्टेशन थे क्योंकि टेबल नंबर 21 देखोगे तो उसमें भी ऐसे ही गेम चलता है, परेश रावल एक गेम खेलता है। अब मैं जो बात बता रहा था स्क्विड गेम की, तो यहीं पर एक एग्जांपल दे देता हूँ। परेश रावल जी, राजीव खंडेलवाल, इनकी मूवी टेबल नंबर 21 इन्हीं डायरेक्टर की पिछली स्क्विड गेम से पहले वो मूवी आई थी और मैं कहूँगा क्या ब्रिलियंट मूवी थी। तो उसमें देखोगे परेश रावल के कैरेक्टर का अपने एक मोटिव था, उस कपल
एग्जाम्पल जो वो गेम खेल रहा था उसके कैरेक्टर का मोटिव था, उसमें पहले दिखा है कि वो बेरोजगार है, राजू खंडेलवाल का कैरेक्टर, उसके एक जॉब की जरूरत है, वो तरस चुका है, यहाँ तक कि वो वेकेशन पर आया वहीं पर भी वो जॉब देख रहा है। उसमें पता चलता है एक गेम चालू होगा और करोड़ रुपए मिलेंगे और इतनी बड़ी अमाउंट होती है कि हाँ हम बोल सकते कि हम भाई यार कुछ भी करने के लिए तैयार हो गए। लेकिन गेम पहले इजी टास्क दिए जाते हैं तो सबकॉन्शियसली हम भी बोलते हैं हाँ यार हम भी कर सकते हैं, इसी तरह हम भी रेडी हो जाएंगे। लेकिन बाद में टास्क हार्ड हो जाते। लेकिन गेम के रूल्स भी कुछ इस तरह बनाए कि लूप होली नहीं है उस गेम में कि आप एक बार गेम चालू करें तो आप छोड़ नहीं सकते। और बाद में लास्ट में परेश रावल जी ये गेम क्यों खेल रहे थे ये बताया जाता है, हीरो की बैक स्टोरी, परेश रावल जी के बेटे की बैक स्टोरी। लास्ट में एक टीचिंग मिलते, लर्निंग मिलती है कि रैगिंग कितनी बुरी बात है, रैगिंग से बच्चों पर क्या असर होता है, उनके माता पिता पर क्या असर होता है। इसकी वजह से वो मूवी इतनी इमोशनल कनेक्ट हो जाती है ऑडियंस से, मतलब उस मूवी का इम्पैक्ट मुझ पर आज तक है। मुझे उस मूवी का सीन बाय सीन याद है। तो जो मैं कह रहा था ना कि डायरेक्टर स्टोरी में इमोशनल टच नहीं दे पाया या फिर कैरेक्टर से मोटिव क्लियर नहीं कर पाया, तो डायरेक्टर को अपने पिछले मूवी जैसे ही कुछ दिखाना चाहिए था। और सच में मेरी वही एक्सपेक्टेशन थी टेबल नंबर 21 देखने के बाद। मैं बहुत हाई एक्सपेक्टेशन लेकर चला गया था मतलब कि मूवी में ये गेम भी सब सेकेंडरी होगा एक्शन, लेकिन फर्स्ट होगा इसकी स्टोरी। लास्ट में कुछ टेबल नंबर 21 की तरह कुछ अच्छा देखने को मिलेगा, एक सस्पेंस रिवील होगा बहुत बढ़िया, क्योंकि वो डायरेक्टर का टेम्पलेट ही मुझे लगा वही है। टेबल नंबर 21 उन्होंने मूवी बनाई थी, लेकिन मूवी बहुत एवरेज निकल गई। और बात करूँ साउथ से भी अगर ऐसे मूवी आती तो भी मैं उसे एवरेज ही कहता, और इंडियन ऑडियंस भी मुझे लगता है एवरेज ही कहती। दरअसल अभी देखोगे ऑपरेशन वैलेंटाइन मूवी आ रही है तो सब उसे ट्रोल कर रहे हैं कि फाइटर की चिप कॉपी। तो ये आप छोड़ दो कि साउथ की मूवी है तो ऑडियंस उसे मास्टरपीस से बोलेगी, ऐसा नहीं रहा। और 2 पॉइंट इसमें कंसिडर करने पड़ेंगे। साउथ की मूवी जो है वो एक तो ओटीटी पर आते हैं या फिर केबल या इस जगह सोशल मीडिया पर ही लोग देखते, तो कोई पैसे नहीं लगते कि फॉरवर्ड करके देखते, इसलिए उन्हें वो साउथ की मूवीज अच्छी लगती है। लेकिन बॉलीवुड की मूवीज वो जाकर थिएटर में देखते हैं, इसके लिए वो उस मूवी को ट्रोल करते हैं। बाकी आपको कैसे लगे क्रैक मूवी वो कमेंट करके बताओ।